हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बिनी मार्केटिंग हब की तरफ से लेसन नंबर 15 में। लेसन नंबर 14 तक हम लोग अभी तक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। मैं अज्यूम करता हूं आज पारी है लेसन नंबर 15 की। दोस्तों, अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं लीड जनरेशन के बारे में, सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में, डिफरेंट फॉर्मेट्स के बारे में। हमने स्टार्टिंग में बात की थी हम लोग 3 तरह से लीड जनरेट कर सकते हैं। एक, इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू। दूसरा, हम लोग लीड जनरेट कर सकते हैं वेबसाइट और लैंडिंग पेज के थ्रू। ठीक है। तीसरा, हम कॉल्स के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। तो आज पारी है इस लेसन में सबसे पहले हमारी लर्निंग की कि हम लोग इंस्टा फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं, इंस्टेंट फॉर्म से ऐड में कैसे हम लोग अपनी लीड्स ले सकते हैं, इंस्टेंट फॉर्म्स को कैसे हम लोग सेटअप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो ये जान लें कि इंस्टेंट फॉर्म्स है क्या। इंस्टेंट फॉर्म एक बहुत ही आसान तरीका है लीड्स को कलेक्ट करने का, जो कि बिना किसी परेशानी के आपको मिल जाती हैं विद इन दी प्लेटफॉर्म, विद इन दी मेटा इटसेल्फ, राइट। और कस्टमर को भी इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको सिर्फ क्लिक करना है, ऑटो फिल इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो उसको सबमिट करनी है, एंड यू गेट दी लीड इन इमीडिएट। और इमीडिएट लीड के ऊपर आप विद इन 5 मिनट्स, जो हमने गोल्डन मंत्रा यूज़ किया था उसके बिहाफ पे, उसको मंत्रा को मानते हुए विद इन 5 मिनट्स उस लीड से कांटेक्ट कर सकते हो और सेल को क्लोज कर सकते हो, कांटेक्ट में आ सकते हो अपने कस्टमर के। चलिए, इसके लिए करना क्या है हमें, घबराइए मत। मैं आपको अभी तो फॉर्मेट बता रहा हूँ, फिर मैं आपके साथ आज इस पे ऊपर इंस्टाग्राम के जो या फेसबुक के ऊपर इंस्टेंट फॉर्म्स बनाने हैं, उसके लिए हम लोग आपके साथ एक डेमो वर्कशॉप भी करेंगे, राइट। अब आपको करना क्या है, आपको अपना एड मैनेजर जो अकाउंट है उसको एक्सेस करना है। उसमें आपको क्रिएट न्यू पे, ऐड पे, कैंपेन पे, बजट पे, कैंपेन पे आपको क्लिक करना है। जब आप कैंपेन सेलेक्ट करोगे तो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया तो आप कैंपेन को सेटअप करोगे, एड सेट लगाओगे, ऑडियंस टारगेट करोगे, प्लेसमेंट्स उसकी कहाँ पर करनी है ये आप डिसाइड करोगे। उसके बाद आप बजट शेड्यूल करोगे। बजट में जब मैं बात कर रहा हूँ एबीओ और सीबीओ की, तो विनर कौन था, सीबीओ। तो हम लोग कैंपेन बजट लगाएंगे, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन बजट, जिसको सीबीओ कहते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग अपनी ऐड क्रिएट करेंगे, ऐड का फॉर्मेट सेट करेंगे, ऐड क्रिएटिव सेट करेंगे और सीटीए लगाएंगे, कॉल टू एक्शन बटन, राइट। सेटअप करने के लिए इंस्टेंट फॉर्म जब हम लोग आगे ऐड डेमो में देखेंगे, आपको इंस्टेंट फॉर्म सेटअप करने हैं। आपको इंस्टेंट फॉर्म या तो आपके एग्जिस्टिंग बने हो, आपको सिलेक्ट कर लीजिए, या आपको नया बनाना पड़ेगा। आपको किसके लिए चाहिए, ज़्यादा वॉल्यूम के लिए चाहिए तो आप इंस्टेंट फॉर्म ले सकते हैं, बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हायर इंटेंट फॉर्म की, जहाँ पर हम लोग ये डिसाइड कर पाएँ कि कस्टमर की इंटेंशन हमारे प्रोडक्ट को बाय करने में अच्छी है, तभी हम लोग लेंगे। आपको याद होगा जब मैं इंस्टेंट फॉर्म की बात कर रहा था पहले दूसरे लेसन्स में, तो वहाँ पर मैं बता रहा था उसके पॉजिटिव्स। पॉजिटिव क्या थे, इमीडिएटली लीड आपके पास आ जाती है। बट कंसर्न भी एक बताया था। कंसर्न क्या था, कस्टमर को जब हम लोग कांटेक्ट करते हैं, कस्टमर कहता है सर गलती से क्लिक हो गया। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं वो गलती जो है वो लेना नहीं चाहता हूँ। मैं एक हाई इंटेंट फॉर्म भरूंगा जिसमें मैं कस्टमाइज क्वेश्चंस डाल सकता हूँ। मैं नाम ले रहा हूँ, मैं ईमेल आईडी ले रहा हूँ, फ़ोन नंबर ले रहा हूँ, मैं कुछ कस्टम क्वेश्चंस ले रहा हूँ, थैंक यू स्क्रीन दिखा रहा हूँ, उसको रिव्यू दे रहा हूँ, एंड उसको मैं सीटीए लास्ट में दे रहा हूँ। कैसे करेंगे, देखिए एग्जांपल लेके चलते हैं। मेरा कोर्स जो है वो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। उसका जो मोड ऑफ डिलीवरी है वो ऑनलाइन है। उसकी ड्यूरेशन जो है 2 महीने है। और मेरा ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं लीड जनरेशन चाहता हूँ, राइट। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ अब डेमो की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम लोग रियल टाइम एक कैंपेन करते हैं, ठीक है। मैं एक कैंपेन बनाना चालू करता हूँ। मैं जाता हूँ ऑल टूल्स में, ऑल टूल्स में मैं एड्स मैनेजर में जाता हूँ। मैं क्रिएट कैंपेन में गया। देखिए अब मेरे साथ साथ आप सब लोग कर रहे हैं, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा कैंपेन का बाइंग टाइप क्या होना चाहिए, हम लोग ऑक्शन पे जाएंगे। ऑक्शन पे हमें रेट्स जो हैं वो कम मिलते हैं, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है लीड क्रिएट करना।
अब लीड क्रिएट करने हैं तो मेरे को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इंस्टेंट फॉर्म मिल जाएंगे, मैसेंजर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू मैं काम कर पाऊँगा, ठीक है। मेरे को कन्वर्सेशन मिल जाएंगे, कॉल्स कर पाऊँगा और मैं इससे अपने कस्टमर के साथ डायरेक्टली जो है कनेक्ट में हो जाऊँगा और इमीडिएटली मेरे पास लीड्स आ जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसको। अब मैं यहाँ पर टेलर लीड कैंपेन को यूज़ करता हूँ, कंटिन्यू करेंगे। अब मैं यहाँ पर इसको एक कैंपेन को नाम देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट कोर्स, ठीक है। मेरा हमने स्पोकन इंग्लिश का लिया है, तो मैं आपके लिए, क्योंकि ये शॉर्ट कोर्स है आपका, तो इसलिए मैं शॉर्ट कोर्स का रेफरेंस ले रहा हूँ। स्पोकन इंग्लिश मेरा एक हम लोग ले रहे हैं, चल रहे हैं। अब मुझे क्या चाहिए, क्या मैंने इंस्टेंट फॉर्म्स यहाँ पर मुझे चाहिए, तो मैं इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट करता हूँ। मुझे कौन सा पेज कनेक्ट करना है, मेरे बहुत सारे पेज हैं, आपका जो भी पेज से आप कनेक्ट करना चाहते हैं वहाँ से आप पेज कनेक्ट करेंगे। आपका इंस्टाग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बात की थी, हम लोग कैंपेन बजट की बात करेंगे, तो कैंपेन बजट हम लोग लेके चलते हैं, ये से सपोज 5,000 रुपया, या आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। हमारी स्टार्ट डेट ये होगी, हमारी एंड डेट कौन सी होगी, हम लोग से 13 नवंबर लेके चलते हैं 6:45 तक, ठीक है। तो ये हमारा कैंपेन हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब मुझे ऑडियंस सिलेक्ट करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, एरिया सिलेक्ट करना है। अब एरिया में मैं यहाँ पर लोकेशन सर्च करता हूँ। अब सपोज मेरा प्रोडक्ट इंडिया में बिकना है तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा, राइट। अब मेरा प्रोडक्ट इंडिया में नहीं है, से सपोज मैं द्वारका सिलेक्ट करता हूँ। अब द्वारका 17 सेक्टर, राइट। अब मुझे द्वारका 17 सेक्टर दिख रहा है। अब मैं कितने एरिया में चाहता हूँ, इस लोकेशन के कितने एरिया में, मैं एक माइल से लेके इसको 50 माइल्स तक सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरा एरिया जो है सिलेक्ट हो जाएगा, जितने भी इस एरिया के अराउंड आएंगे वो मेरे को दिख जाएंगे। सपोज मैं 1 माइल लेके चलता हूँ तो 1 माइल हो गया, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ फॉर हमारे रेफरेंस के लिए, इसको लीड के फॉर्म को देखने के लिए, राइट। तो मैंने इंडिया सेलेक्ट किया। अब कौन सीखना चाहता है, ठीक है, एज क्या होनी चाहिए, तो मैंने एज सेलेक्ट कर ली 18 से सपोज 35 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ भी एज सेलेक्ट कर लेता हूँ, 35 कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मेरी एज होगी 18 से 35 और मैं इंडिया में अब ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं किन को ऐड दिखाना चाहता हूँ, मेल को, फीमेल को या सबको, तो मैं ऑल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पहले जो हम लोग सीख चुके हैं ऑडियंस रिसर्च के लिए उसको एक बार रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मेरा यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश का प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश जैसे ही मैं दिखाता हूँ ये मुझे इंग्लिश लैंग्वेज देता है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज एक इंटरेस्ट आ गया। अब मैं इससे सुजेशंस मांगता हूँ तो ये मेरे को सुजेशंस दे देगा, ब्रिटिश इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश, ठीक है, इंटरनेशनल इंग्लिश, इंग्लिश स्टडीज़, ठीक है, ड्यूलिंगो। ड्यूलिंगो अब क्या है, ये ब्रांड आ गया, तो इंटरेस्ट नहीं है, ये ब्रांड है, तो मैं इसको ब्रांड में लिख लूँगा वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह ही मैं जो है ये सिलेक्ट कर लूँगा जो जो मेरे रेफरेंस के लिए आते हैं, ठीक है। इनके अलावा मुझे कुछ लगता है तो मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे अभी मैं बात करता हूँ आइल्स की, तो आइल्स में सिलेक्ट कर लूँगा। अब जब मैं आइल्स सेलेक्ट करूँगा तो फिर मैं इससे सजेशंस मांग लूँगा, ठीक है, जैसे ये आ गया। अब जैसे मैं पीटीई मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर पियर्सन्स लैंग्वेज टेस्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपने अपने जो, अब ये जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रिलेटेड है तो मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा। आईडीपी आ गया। अब आईडीपी क्या है, ये ब्रांड है, तो ये ब्रांड आ गया, ठीक है। स्टडी अब्रॉड आ गया एंड सो ऑन। जो मुझे लगता है मेरे प्रोडक्ट के लिए अच्छे हैं मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। अब लैंग्वेजेस आ गया। लैंग्वेजेस में क्या है, अब मुझे जो चाहिए सिर्फ पंजाबी चाहिए, ठीक है, मुझे मराठी चाहिए, मुझे तमिल चाहिए। सो आई विल कीप ऑन एडिंग दी लैंग्वेज एज वेल इफ़ आई वांट, ठीक है।
अब क्या करूँगा, मैं सेव ऑडियंस कर दूँगा। सेव ऑडियंस को यहाँ पर मैंने नाम दे दिया डेमो क्रैश क्लास टेस्टिंग, ठीक है, सो दैट मेरे को याद रहे मुझे ये डिलीट करना बाद में। तो इसको मैंने सेव कर लिया, अब मेरे पास सेव हो गया, राइट। अब मैं देखता हूँ ये मेरे पास एक ऑडियंस सेव होगी, राइट। अभी मेरे पास आता है, मैं सोचता हूँ पेशाब जो यहाँ पर मैंने ऑडियंस बनाए थे, तो मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑडियंस भी ले सकता हूँ, ठीक है। क्रिएट न्यू ऑडियंस एग्जिस्टिंग, अब एग्जिस्टिंग में मेरे पास मैंने क्या बनाया था, डेमो क्रैश क्लास। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा मेरे पास ये ऑडियंस आ जाएगी एक बार जो मैंने बनाई हुई है। अब मुझे फेसबुक क्या कह रहा है, साहब आपको मैं ये रीच दे दूंगा, ये आपको लीड्स दे दूंगा, ठीक है। मैं अब नेक्स्ट करता हूँ, चलिए आगे चलते हैं। ऐड क्रिएटिव्स हो गए, अब सेटअप ऐड क्रिएटिव में जाएंगे, आप इमेज ऐड देखेंगे, आपको इमेज ऐड करनी है, ठीक है। आप इसके लिए टेक्स्ट लिख देंगे डेमो, ठीक है, हेडलाइन लिख लेंगे डेमो 1, ठीक है। इसमें आप डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। अब डिस्क्रिप्शन डालने के लिए भी मैं आपको बताता हूँ, आपका मैंने बोला थैंक्स अ लॉट टू एआई टूल्स, चैट जीपीटी पे हम लोग जाते हैं। अब चैट जीपीटी को बोलते हैं सॉरी प्लीज़ राइट डिस्क्रिप्शन फॉर स्टूडेंट्स हु विश टू लर्न स्पोकन इंग्लिश इन 50 वर्ड्स। मैंने इसको कमांड दे दी, अब ये इसने मेरे को 50 वर्ड्स का ये दे दिया, मैंने कॉपी किया, मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, थैंक्स अ लॉट। अब कॉल टू एक्शन मैं क्या चाहता हूँ, साइन अप चाहता हूँ, कोटेशन मंगानी है, लर्न मोर है, सब्सक्राइब है। सपोज मैं एक लैंडिंग पेज बनाता हूँ तो उसमें मैंने सब्सक्रिप्शन का डाल दिया, वो सब्सक्रिप्शन पेज पे जाएंगे एंड करेंगे, या फिर गेट ऑफर पे डाल देता हूँ। अभी क्या हम लोग लर्न मोर डालेंगे, राइट। लर्न मोर पे डाला तो अब मेरे पास आ गया पे यार आप ऐड कौन सी चलाना चाहते हो, तो मैं कैनवा पे जाऊंगा, कैनवा से जा कर के मैं कोई भी जो है अपने लिए ऐड तैयार कर लूँगा अपना, लाइक मैं कोई भी क्रिएटिव यहाँ से बना सकता हूँ। कैनवा के लिए मैंने आपको बताया था, राइट। तो मैं कोई भी क्रिएटिव यहाँ से बना सकता हूँ, उठा सकता हूँ। जैसे कुछ मेरे ऐड बने हुए, मैं उसको पहले बनाऊँगा, फिर यहाँ पे इसको अपलोड करूँगा अपनी उसमें, ठीक है। तो मेरे पास ये अपलोड होके यहाँ पर दिखेगा। सपोज मैं अब ये एक ऐड उठाता हूँ, राइट, तो मैंने इसको लगा दिया। अब ये मेरे को बता रहा है साहब आपकी ऐड इस तरह से दिखेगी। अब मुझे कुछ इसमें चेंजेस करने हैं, मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट चलता हूँ। आपको एआई से इमेजेस कुछ जनरेट करनी है, आप सिस्टम से एआई से जनरेट भी कर पाएंगे। सिस्टम्स नहीं करनी, आप कंटिन्यू कीजिए, आगे कीजिए, ठीक है। ऑप्टिमाइज़ कीजिए इनको, ऑल ऑप्टिमाइजेशंस, ठीक है, ये आपको ऑप्टिमाइज़ कर देगा। अब आपका देखिए 3D में नहीं चलेगा क्योंकि आपकी जो एनिमेशन है, एनिमेटेड वीडियो नहीं है 3D के लिए, सो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। किसी में कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। अब आपके पास ये सारा कुछ तैयार होके आ गया। कॉल टू एक्शन बटन, लर्न मोर आ गया, ठीक है जी। एनहांसमेंट्स आपकी ओके होगी। अब आ गया आपका टेम्पलेट, हम लोग क्रिएट करेंगे। अब इंस्टेंट फॉर्म हम लोग करेंगे। देखिए ये मेरे पास आया, मैंने हाई इंटेंट लिया, अब मेरे सामने ये खुल गया। अब मेरे पास आगे आ गया इंट्रो। बैकग्राउंड इमेज मुझे देनी है। अब बैकग्राउंड इमेज मुझे देनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं ग्रीटिंग्स भी रिकमेंड करूँगा। मैं यहाँ पर इमेज जो है बदलना चाहता हूँ। अगेन मैं क्या करूँगा, मैं कैनवा की हेल्प लूँगा। कैनवा की हेल्प लेके मैं एक बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर इमेज जो है बना के डाल सकता हूँ। मैं आपके रेफरेंस के लिए एक इमेज ये डाल रहा हूँ, ठीक है, चलिए ये इमेज मैंने डाल दी आपके रेफरेंस के लिए। ये कोई भी हो सकती है, राइट। तो इस तरह की इमेज आपकी आ गई। आप जैसी इमेज डालोगे वैसा आपको ये दिखेगा, राइट। सो मैं कुछ और डाल देता हूँ, मैं ये वाली इमेज डाल देता हूँ। चलिए ये क्रिएटिव आप बना सकते हैं, गुड टू गो। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप इसकी हेडलाइन लिख लेंगे। अगेन आपको नहीं पता, हम लोग चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। साहब ये आ गई, कॉपी कीजिए,
पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब मुझे डिस्क्रिप्शन लिखनी है इसकी। मैंने डिस्क्रिप्शन ये उठाई, कॉपी की, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, तो मेरी डिस्क्रिप्शन आ गई। अब मैं डिस्क्रिप्शन नहीं चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ पॉइंट वाइज देने के लिए, हाई एंड क्लास, ठीक है, लर्न फास्ट, हम लोग इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखिए ये क्वेश्चंस कुछ आ गए जो मेरे पास चाहिए। मुझे कस्टम फील्ड चाहिए, मुझे ईमेल आ गया, मुझे फ़ोन नंबर चाहिए, ये मेरे पास आ गया। इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए तो मैं ले सकता हूँ पोस्टल कोड, जिप कोड, स्टेट, सिटी, है ना। यूज़र इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मैरिटल स्टेटस चाहिए, रिलेशनशिप स्टेटस चाहिए, वो हम लोग देख सकते हैं। वर्क इन्फॉर्मेशन उसकी चाहिए तो वो हम लोग दे सकते हैं। नेशनल आईडी नंबर उसका कुछ चाहिए तो हम लोग वो भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके फाइन, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद मेरी प्राइवेसी पॉलिसी आ गई। ठीक है, मैं डिस्क्लेमर भी ऐड काउंट कर सकता हूँ। मेरी रिव्यू स्क्रीन आ गई। रिव्यू स्क्रीन कैसी दिखेगी कस्टमर को जब वो फॉर्म भर देगा, कुछ इस तरह की दिखेगी। ठीक है, रिव्यू स्क्रीन के बाद मैसेज फॉर लीड्स, थैंक्स यू पेज आ जाएगा। थैंक यू पेज के बाद ये एक आ जाएगा कॉल टू एक्शन बटन भी। यहाँ पर हम लोग आदमी को बाद में लेके जाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस पे फिर आएंगे। ठीक है, अब मैंने कहा था कि हम लोग लेके जाना चाहते हैं कस्टम कुछ कस्टमर क्वेश्चंस डालना चाहते हैं। वो इसलिए डालना चाहते हैं कि कस्टमर ये ना कहे कि यार गलती से भरा गया। ठीक है, अब मैं सपोज ये डाल रहा हूँ लाइक कस्टम क्वेश्चंस, ऐड क्वेश्चन। अब ऐड क्वेश्चन में मैं गया, मैंने क्या डाला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स यू विश टू ज्वाइन, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, सो 1 2 मैंने ये डाल दिया, राइट। ऐड अ क्वेश्चन, मैं अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, व्हेन यू विश टू ज्वाइन। ठीक है, तो मेरे पास ये व्हेन यू विश टू ज्वाइन का आ गया तो क्वेश्चन अब उसको आंसर मिलेगा। ठीक है, अब मैं कंडीशनल दे देता हूँ। ठीक है, पे अपना CV अपलोड कीजिए। ठीक है, तो वो CV अपलोड कर देगा। ठीक है, इस तरह से मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। अभी मैं ये 2 ही रखता हूँ सो दैट हम लोग आगे चल पड़े। क्रिएट फॉर्म, जैसे ही मैं क्रिएट फॉर्म करूँगा, क्रिएट फॉर्म, मेरा फॉर्म क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक और चीज़ रह गई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ये फॉर्म आ गया मेरा। अब मैसेज टू लीड्स रह गया। मैसेज टू लीड्स में अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाना चाहता हूँ लास्ट में, यहाँ पर मैं CTA क्या दे रहा हूँ, कॉल टू एक्शन बटन क्या दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे गो टू वेबसाइट, मैं वेबसाइट पे लेके जा सकता हूँ। मैं उनको कोई फाइल डाउनलोड करने के लिए दे सकता हूँ। जैसे मैं फाइल डाउनलोड करने के दूंगा तो मैं यहाँ पे फाइल अपलोड कर लूँगा। जैसे ही वो जाएंगे लास्ट में उनको फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी उनको। ठीक है, कॉल बिजनेस मैं उनको ये देता हूँ तो मेरा जो बिज़नेस का फ़ोन नंबर होगा जो भी मैं देना चाहता हूँ, ठीक है, सपोज मैंने ABCD नंबर दे दिया तो इस नंबर पर कॉल आ जाएगी। ठीक है, मैं उनको कहता हूँ चैट ऑन व्हाट्सएप तो मेरा व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट हो जाएगा। चैट ऑन मैसेंजर तो मैसेंजर पे कॉल आ जाएगी। कोई प्रोमो कोड है, ठीक है, जैसे मैं कोई वेबसाइट पे विज़िट कराना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम ले लूँगा से abc.com। ठीक है, और यहाँ पर कोई प्रोमो कोड है मेरा, ओके, सपोज डेमो क्लास स्टूडेंट्स 90 days कोर्स 50% डिस्काउंट। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह का बना के देता हूँ। ठीक है, तो ये कोड जब वो डालेगा तो उसको ये जब क्लिक करेगा यहाँ पर वेबसाइट पे तो वेबसाइट पे चला जाएगा और वहाँ पर ये वाला डेमो कोड डालेगा। अगर मैं प्रोडक्ट वहाँ पे सेल कर रहा हूँ तो वो ये कोड यहाँ से कॉपी करेगा, कॉपी कोड करके वहाँ पर डाल देगा और उसको वो 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और वो बाय कर लेगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको चैट ऑन व्हाट्सएप लगा देता हूँ, क्रिएट फॉर्म करता हूँ। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लास्ट में भी यहाँ पर जो थैंक्स बटन है उसमें भी डाल सकता हूँ। तो मैं इसको सेव करता हूँ, ये मेरा अब सेव हो गया। ठीक है, अब इस तरह से फॉर्म मेरा कस्टमर को दिखेगा। ठीक है जी, अब मेरी जो ऐड है
वो मैं पब्लिश कर सकता हूँ। अब जैसे ही मेरी ऐड वो देखेगा, उसको क्लिक करेगा, उसको इस तरह से फॉर्म दिखेगा, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। अब मेरा पहले क्वेश्चन आ गया तो अब वो क्लिक करेगा यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, कंटिन्यू करेगा। कब ज्वाइन करना चाहते हो, यहाँ पर वो टुडे लिख देगा, टुमारो लिखेगा या कुछ भी लिखेगा, ठीक है। यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई, यहाँ पे रिव्यू आ गया, वो रिव्यू करेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन को सही भरी है, यहाँ पे सबमिट कर देगा। जब सबमिट करेगा तो लास्ट में उसको मेरा एक और मैसेज मिलेगा और उसके पास कॉल टू एक्शन बटन होगा, वो मेरे से कनेक्ट कर पाएगा जहाँ पर भी मैं चाहता हूँ, और इस ऐड को मैं पब्लिश कर दूंगा। दैट्स हाउ यू कैन मेक एन इंस्टेंट फॉर्म, ठीक है जी। यहाँ तक के लिए, आज तक के लिए इतना ही। आई एम श्योर आप सबको ये समझ आया होगा, मज़ा आया होगा इंस्टेंट फॉर्म का, आपने सीखा होगा इंस्टेंट फॉर्म कैसे बनाते हैं। अब आप अपना इंस्टेंट फॉर्म खुद बना सकते हैं इन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के साथ। आई एम श्योर अब इसमें जो आपके पास लीड्स जनरेट होके आएंगी वो हाई इंटेंशन लीड्स होंगी, उनमें लीड्स में से जो कचरा लीड्स होंगी वो निकल जाएंगी। चलिए, इस लेसन में यहाँ तक इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले लेसन में दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।